हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ जमीन पटेल। एंड लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था। नाउ आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे है वो रेट ऑफ चेंज है। फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, फिर हमारा टेंजेंट का पूरा टॉपिक आएगा। और उसके बाद है हमारा मेन टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम, जहाँ से ज़्यादातर 4 मार्क के क्वेश्चंस ये चैप्टर में से आते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेट ऑफ चेंज। ओके, तो उस वो रेट ऑफ चेंज अगर आप पढ़ रहे हो ये चैप्टर में तो आपको सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर में आपको काम में आएंगे। मैक्सिमम मिनिमम में भी ये फॉर्मूलाज का ज़्यादातर उपयोग होगा। सो सबसे पहले ये फॉर्मूला कुछ जाने पहचाने ही फॉर्मूलाज है, आपके कुछ नए नहीं है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर? दैट इज एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? 4x। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? √2x, वेयर x क्या है उसकी साइड से। वैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो सपोज इसकी लेंथ l, ब्रेड्थ b, तो एरिया LB, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ l इंटू l प्लस b, और इसका लेंथ ऑफ द डायगोनल अंडर रूट ऑफ l² प्लस b²। वैसे अगर ट्राइंगल की बात करें तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस अगर b लिया, अल्टीट्यूड को h लिया, तो 1/2 ऑफ BH। इधर दूसरा फॉर्मूला था 1/2 इंटू BC साइन है। ये BC एक्चुअली क्या है? साइड्स। और ये A एंगल। वैसे 1/2 ऑफ AC साइन B भी ले सकते हैं, ऐसे 1/2 ऑफ AB साइन C भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद है साइन फॉर्मूला। A बाई साइन ए, B बाई साइन बी इक्वल्स टू C बाई साइन बी, दैट इक्वल्स टू R, और R इक्वल्स टू हमारा सेमी पेरीमीटर। देखिए, सेमी पेरीमीटर यानी साइड्स अगर हमने ए बी सी ली है तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज R। उसका हाफ करने का, सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। उसके बाद बात करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कॉस ए दैट इक्वल्स टू B² प्लस A² माइनस A² अपॉन 2BC। वैसे कॉस बी होता तो A² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2AC। वैसे ही कॉस सी के लिए। ओके, यहाँ तक तो पता ही होगा। ये भी आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? x³। वैसे सरफेस एरिया उसका 6x²। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वो है LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द पैरेललोपाइड दैट इज 2 टाइम्स ऑफ LBBH प्लस LH। वैसे वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या होता है? 4/3 πr³। उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है। वैसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 πr³। उसका स्पीयर का हाफ। स्पीयर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr²। अब हेमिस्फीयर अगर नीचे से क्लोज है, नीचे से क्लोज है, तो उसका सरफेस एरिया आएगा 3πr²। और यहाँ पे ये ओपन होगा नीचे से। ठीक है, जैसे अपनी कैप समझ लो, नीचे से कैसी होती है? ओपन होती है, तो वो आएगा 2πr²। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1/2 ऑफ πr², सर्कमफियरेंस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो क्या आता है? πr प्लस 2π। ओके, πr प्लस 2π। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr²h। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2πrh प्लस 2πr²। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 πr²h। लेटरल सरफेस एरिया तो πrl। टोटल सरफेस एरिया तो πrl प्लस πr²। ओके, रिमेंबर दिस ऑल द फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूलाज हमको याद होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। नाउ अब न्यू हमारा जो टॉपिक वो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक नेम है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, तब यूज ऑफ डेरिवेटिव का। अब ये चैप्टर का नाम ही क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी आप यहाँ पे
कुछ भी हमारा कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें डेरिवेटिव का यूज़ तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस सिंपल डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका रेट ऑफ चेंज, वाई का, किसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ, अगर आपको कोई ऐसा ना बोला गया हो कि विथ रिस्पेक्ट टू गिवन नहीं है, समझ लो आपको इतना बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, वो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी वाई बाई डी टी लेना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स वो है डी एक्स बाई डी टी, ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इसकी हाइट, तो ये आएगा डी वी बाई डी एच, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, हाइट, हाइट यानी एच और वॉल्यूम यानी वी, तो डी वी बाई डी एच। नाउ वन मोर small example is that, now prove that the rate of change of area of circle with respect to radius is equal to circumference of the circle, okay। क्या करना है, once again rate of change of area of circle with respect to radius is equal to circumference of the circle। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है उसको आर ले लेते हैं, लेट, उसके बाद एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है उसको कैपिटल ए ले लेते हैं, ओके। सो नाउ क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी आर, तो वी नीड टू फाइंड डी ए बाई डी आर दैट इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला, क्या होता है, ए, डी ए बाई डी आर निकालना है, तो ए क्या होता है, ए होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये डी ए बाई डी आर लिखाएंगे तो यानी ये डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, और डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर क्या होता है, टू पाई आर, और टू पाई आर क्या होता है, सर्कमफियरेंस, circumference of circle, hence proved the rate of change of area with respect to radius that is equals to circumference of the circle, okay। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले रेट ऑफ चेंज में। नाउ आवर फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इज रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, सर्कल, ओके। What is the area for circle, pi r square, ठीक है, with respect to what, with respect to its radius, so we need to find dA by dr, okay। now इसको लिखेंगे हम, let area of circle, ठीक है, area of circle क्या ले लेंगे, that equals to a equals to ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको मैंने ले लिया स्मॉल आर, और एरिया उसको ले लिया है कैपिटल ए। नाउ क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज डी ए बाई डी आर, ओके। सो dA by dr is nothing but the d by dr of pi r square, और जो d by dr of pi r square यानी ये क्या आएगा, that is 2 pi r, okay, 2 pi r that is given। now वो आ जाएगा हमारा, अभी r is given है, what is 5, now when r equals to 5 तो ये आ जाएगा 2 pi into 5, ठीक है, because r equals to क्या given है, 5 सेंटीमीटर that is given, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 10 पाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारे पास हमको पता है r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, और ये हम ले रहे हैं उसका एरिया, तो इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर, क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, विथ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड गिवन है, सो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Now see the next question, example number 2. The volume of the cube that is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second. So friends, here हमको क्या given है? Increasing rate of the volume of cube. Now हमको क्या find out करना है? How fast the surface area that is increasing. यानी we need to find ds by dt. Okay, with respect to time. We need to find ds by dt. dv by dt that is given. We need to find ds by dt whenever h यानी x that equals to 10 centimeter. Okay, तो now let यहाँ पे ले लेंगे x be the side, okay, of cube. ठीक है, यानी उसको लेंथ भी साइड बोलो या लेंथ बोलो. ओके, लेंथ भी बोल सकते हो. now s क्या आएगा? s that be the surface area ऑफ क्यूब, और v क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन? dv by dt that is given. dv by dt that is given. what is dv by dt? dv by dt that equals to हमको given है 9, okay, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ वी नीड टू फाइंड ds बाई dt, ये हमको निकालना है, और x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दैट इज गिवन. जब हमारा क्या हो? x 10 सेंटीमीटर हो. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला. व्हाट इज v? वॉल्यूम v क्या होता है? दैट इज x क्यूब. तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आएगा? dv बाई डी टी दैट इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और ये बाई चेन रूल dx बाई डी टी मिलेगा. अब नाउ हमको क्या गिवन है? dv बाई डी टी. ठीक है, ये 9 गिवन है. 9 इक्वल्स टू 3, और x आप यहाँ पे 10 डालना है तो भी डाल सकते हो, और नहीं डालना है तो भी चलेगा. 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो ये dx बाई डी टी, अगर आपको x की वैल्यू 10 डाली तभी भी यहाँ पे चलेगा, डोंट वरी. क्या आ जाएगा? 9 बाई 3x स्क्वायर. ओके, dx बाई डी टी की वैल्यू मिल गई. अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है s दैट इक्वल्स टू 6x स्क्वायर. तो यहाँ से ds बाई डी टी आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 12t और t का 12x और जो x का dx बाई डी टी. नाउ एट x इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये आएगा 12 इंटू 10, और dx बाई डी टी क्या गिवन है आपको? 9 अपॉन जो 3x स्क्वायर था ना, और 3x स्क्वायर में x की वैल्यू क्या डालनी है? 10 डाल दीजिए. तो 10 तो कट जाएगा. ठीक है, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 12 3 36, 36 बाई 10, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, तो ds बाई डी टी क्या मिला हमको? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे भी डालोगे तभी भी चलेगा, और यहाँ पे आपने dx बाई डी टी 9 बाई एक्स स्क्वायर डाला, उसके बाद x डालोगे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इज रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 4. ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है क्या है? किसका चेंज? सर्कल का, एरिया का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट्स रेडियस. ओके, आगे क्वेश्चन किया है वही है. लेट रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, उसको r ले लेते हैं. लेट एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, इसको कैपिटल A ले लेते हैं. नाउ क्या करना है हमको? चेंजिंग रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to what? Radius, that is dA by dr. Okay, तो dA by dr यानी d by dr of पाई r स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 2 पाई r.
फर्स्ट कंडीशन में क्या लेना है, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर क्या आएगा, डी ए बाई डी आर यानी 2 पाई इंटू 3, तो 3 टू ज़ा 6 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड में क्या आएगा, r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर के लिए, तो डी ए बाई डी आर ये आएगा 2 पाई इंटू 4, तो 4 टू ज़ा ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे नाउ वंस अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर, जैसे हमने एग्जांपल में किया, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देन हाउ फास्ट द सरफेस एरिया दैट इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ दैट एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेते हैं लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब दैट इज x सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद लेट एरिया, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज v, और एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज s, ओके। नाउ व्हाट इज गिवन dv by dt that is given, what is it, 8 centimeter cube per second. Now once again x is also given 12 centimeter, we need to find ds by dt that equals to what. तो सबसे पहले वॉल्यूम को पता है, व्हाट इज वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स क्यूब, तो dv बाई dt दैट इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ओके। सो dx, what is dv by dt that is equals to 8 equals to 3x square into dx by dt, तो जो dx by dt है क्या आएगा, it is 8 upon 3x square, और वंस अगेन s is also s, सरफेस एरिया भी पता है ना, what is s, that is 6x square, तो ये ds by dt ये आ जाएगा 12x और x का dx by dt। अब dx by dt यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हम लोग, तो ये आएगा 12x इंटू 8 बाई 3x स्क्वायर, तो x दैट विल बी रिमूव और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन x, ये ds बाई dt, और हमको अभी x पता है कितना है 12, तो ये जो ds बाई dt ये क्या आएगा 32 अपॉन 12, सो ds बाई dt दैट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। Now our next question, the radius of circle that is increases uniformly at the rate of 3 centimeter per second, then find the rate at which the area of the circle that increasing when radius is 10 centimeter, okay. In this question we have given the increase rate of radius, okay. Now let radius of circle that equals to r and area of circle that equals to a, now increase rate of radius that is dr by dt, or dr by dt that is given 3 centimeter per second, so we need to find dA by dt that equals to what, when r equals to 10 centimeter. So what is a, pi r square, तो dA by dt that equals to pi r, okay, d by dt of this, तो ये आएगा 2 pi r और r का आएगा dr by dt. So just put on the values, r कितना है 10 और dr by dt that is 3, तो ये आ जाएगा 30 और ये इंटू 2 दैट इज 60 पाई इंटू ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, क्योंकि ये हमारा एरिया है, डी ए बाई डी डी दैट इक्वल्स टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।